Good morning student. Today we are discussing force on the surface of charge conductor. ठीक है, तो ये देखो ये चार्ज कंडक्टर है, इसके मैंने दो पार्ट्स किए हैं। देखो एक तो है ए बी, ठीक है, इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक स्मॉल एलिमेंट है ए बी और ये पूरा ए सी बी, ठीक है, दो पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया। इस पी पॉइंट पे मुझे फील्ड बताना है जस्ट आउटसाइड। तो देखो जस्ट आउटसाइड पॉजिटिव वाले का फील्ड ऊपर होगा, बाकी रिमेनिंग का भी फील्ड कहाँ है, ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में। किस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे। तो देखो E1 इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू AB, मतलब ये वाला पार्ट, एंड E2 इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ACB, ठीक है। E1 छोटे वाले का फील्ड है और E2 इस पूरे का फील्ड है। तो देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P जस्ट आउटसाइड दिस स्फीयर, जस्ट आउटसाइड। तो P पॉइंट का फील्ड क्या होगा, E1 प्लस E2, ठीक है ना, वेक्टर फॉर्म में नहीं मैग्नीट्यूड फॉर्म में है। दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0, ठीक है। अब देखो P पॉइंट पे जस्ट आउटसाइड हमने फील्ड क्या निकाला था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या निकाला फील्ड, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो E1 प्लस E2 क्या हो गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये कौन सा इक्वेशन है, फर्स्ट। अब यहाँ देखो Q पॉइंट, तो देखो इस पॉजिटिव का, इस छोटे से पार्ट का फील्ड यहाँ इस तरफ होगा आउटवर्ड्स डाउन, और इस पूरे का इस तरफ। तो Q पॉइंट पर दोनों के फील्ड का डायरेक्शन क्या है, जस्ट अपोजिट। और Q कौन सा पॉइंट है, इनसाइड वाला पॉइंट है इस स्फीयर के। तो याद करो जब हमने डिस्कस किया था तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था स्फेरिकल सेल का, 0 होता बेटा, याद है। तो देखो यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q। अब हम किस पॉइंट की बात कर रहे हैं, Q पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा। Q पॉइंट की बात हम कर रहे हैं, अब Q पे फोकस करो, ठीक है। तो यहाँ देखो Q पॉइंट के लिए क्या होगा, EQ, E1 minus E2, E1 and E2 are in opposite direction. Since inside इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0, तो EQ 0 हो गया। EQ में 0 पुट करो तो इसका मतलब E1 E2 इक्वल हो गया। अब E1 E2 इक्वल हो गया तो फर्स्ट इक्वेशन में जहाँ E1 लिखा है वहाँ मैं E2 लिख सकता हूँ, E2 लिख दिए तो 2E2 हो गया। E2 की वैल्यू क्या हो गई, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। E1 E2 के इक्वल है, E1 E2 दोनों की वैल्यू क्या हो गई, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। देखो इसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, E1 और E2 दोनों इक्वल आ गए। E1 और E2 की वैल्यू क्या है, E1 और E2 कितने हैं, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये चीज़ क्लियर है, E1 E2 आ चुका है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है। अब देखो अपने को ना फोर्स बताना है। ये देखो ये जो AB है ना, AB, इस पे चार्ज कितना है, DQ, स्मॉल चार्ज है, ठीक है। तो इस चार्ज पे फोर्स बताना है ड्यू टू ACB। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो इफ अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द एलिमेंट AB इज DQ, AB एलिमेंट पे चार्ज कितना है बेटा, DQ चार्ज है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। देन फोर्स ऑन AB मींस फोर्स ऑन DQ ड्यू टू ACB। तो ACB क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, E2। तो हम DF इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, E2 इंटू DQ। भाई चार्ज स्मॉल है तो फोर्स भी स्मॉल होगा। E2 की वैल्यू क्या है बताओ, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट पुट कर दो। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी वैसे आप सबको मालूम है, Q बाई हम SB लिखते हैं, ठीक है। सरफेस एरिया है, चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्मॉल के टर्म में, DQ बाई DS। तो DQ की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं बेटा, सिग्मा इंटू DS। वो चीज़ यहाँ देख लो लिखा हुआ है, ठीक है ना। सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन एरिया, स्मॉल चार्ज और स्मॉल एरिया के केस में DQ बाई DS। तो DQ की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा इंटू DS। तो जहाँ DQ लिखा हुआ है, इस DQ पे क्या लिख दिया हमने, सिग्मा इंटू DS। तो सिग्मा और सिग्मा, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू DS आ गया। क्लियर है, बात समझ में आ गई है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, ये आ गया। अब देखो अपने को ना जो आंसर देना है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में देना है। किसके टर्म में देना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो जो आउटसाइड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का P पॉइंट पे E, और E की वैल्यू क्या थी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा को हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट E, ठीक है। क्लियर है, हमें जो आंसर लिखना है वो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ देखो जहाँ आपके पास सिग्मा है, सिग्मा की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, एप्सिलॉन नॉट E
तो पुट कर दो एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। बेटा एक एप्सिलॉन नॉट यहाँ से क्या हो गया कैंसिल, तो क्या आ गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर डी एस, ठीक है। अब देखो ये डी एफ है और ये डी एस है, ठीक है ना। अब अपने को अगर फोर्स निकालना है एंटायर सरफेस पे, तो एंटायर सरफेस पे निकालना है तो फोर्स कैसे निकलेगा, इस पूरे को इंटीग्रेट कर दो एंटायर सरफेस के लिए, तो ये बना दो साइन 1/2 एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर डी एस, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया फोर्स ऑन एंटायर सरफेस, ठीक है। अब एक टर्म आता है इलेक्ट्रिक प्रेशर, तो आप सभी को मालूम होगा प्रेशर, प्रेशर क्या होता है बेटा, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं इसे ऐसे भी लिख देता हूँ ना, फोर्स स्मॉल है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। पी को मैं क्या लिख सकता हूँ F/S, ऐसी एरिया, तो P इज इक्वल टू dF/ds भी लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो गया dF/ds। अब आप देखो थर्ड इक्वेशन में dF आपको मालूम है ds भी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो dF/ds के फॉर्म में अरेंज कर दो इसे, तो क्या आ गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये बेटा हमारा डिराइव हो गया एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर, ठीक है। ये हमें डिराइव करना था, ठीक है। फोर्स भी हमने डिराइव कर लिया है और साथ में प्रेशर भी हमने डिराइव कर लिया है, ठीक है। dF/ds कर दिए, तो ये क्या आ गया थर्ड इक्वेशन से ds को नीचे भेज दिए, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक कॉन्सेप्ट। यहाँ देखो बेटा प्रेशर अपने पास आ चुका है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो इसमें आप लोग ध्यान रखना जो हमारे पास E की वैल्यू है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट है ना, तो अगर मैं इसके बाद यहाँ लिखूँ, मैं यहाँ ऐसा लिख सकता हूँ 1/2 एप्सिलॉन नॉट E है बेटा, E की वैल्यू क्या है सिग्मा बाय एप्सिलॉन, तो सिग्मा स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, तो एक से एक ये क्या हो जाएगा कैंसिल। तो प्रेशर का फॉर्मूला हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। ये दोनों फॉर्मूले याद रखना, ठीक है। 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों ही फॉर्मूले इलेक्ट्रिक प्रेशर के हैं। देखो अब हम डिस्कस कर रहे हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा सेम वही स्फीयर है, एनर्जी डेंसिटी निकाला है, सेम वही स्फीयर है। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर क्या होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। प्रेशर क्या होता है, अगर हम यहाँ प्रेशर की बात करें तो प्रेशर की वैल्यू क्या है सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। जस्ट आउटसाइड की बात हो रही है। तो देखो एक बात बताओ, जब इस पे, ठीक है ना, हर एक पार्ट एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा, ठीक है ना, इधर बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा, ड्यू टू दिस फोर्स इन पे क्या एग्जर्ट हो रहा है प्रेशर, ठीक है ना। एक प्रेशर बाहर की तरफ लग रहा है, कितना लग रहा है सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ देखो सपोज देयर इज अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस r दैट हैज सरफेस डेंसिटी सिग्मा, इलेक्ट्रिक प्रेशर ऑन चार्ज स्फेरिकल p सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन एंटायर सरफेस। तो भाई पूरा फोर्स जो लग रहा है सब एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, तो फोर्स बाहर की तरफ लग रहा होगा F, ठीक है, ये F बाहर की तरफ लग रहा होगा हर साइड से। तो F की वैल्यू क्या होगी P इंटू ए लिख सकते हैं प्रेशर के टर्म में P इंटू ए, तो सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम ना एक एक्सटर्नल वर्क हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में, इसे समझना। हमने एक वर्क किया है, एक्सटर्नल वर्क किया है, किसके अगेंस्ट में इलेक्ट्रिक फोर्स, और हमने इस पूरे स्फीयर को ना कंप्रेस कर दिया है बेटा, हमने कंप्रेस कर दिया, कितने से कंप्रेस कर दिया dr से, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स बाहर लग रहा था, इलेक्ट्रिक प्रेशर बाहर लग रहा था, तो हमने इसे कंप्रेस किया है, तो मींस वर्क कहाँ हुआ है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ इफ spherical cell is compressed from all around by distance dr, then work done will be, तो वर्क डन हमने किसके अगेंस्ट किया इलेक्ट्रिक फोर्स, तो देखो dw f dr, तो f की वैल्यू यहाँ बताओ कितनी है सिग्मा स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट 4 पाई r स्क्वायर, और dr यहाँ क्या है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब अगर मैं आपसे इस पार्ट का वॉल्यूम पूछूं, ठीक है, अगर मैं आपसे इस पार्ट का वॉल्यूम पूछूं, ये छोटे से पार्ट का इस रीजन का वॉल्यूम पूछूं, ठीक है, तो इस रीजन का मुझे वॉल्यूम क्या बताओगे, मुझे वॉल्यूम यही बताओगे ना। देखो वॉल्यूम क्या बताओगे बेटा आप, उस छोटे से पार्ट का वॉल्यूम क्या बताओगे 4 पाई r स्क्वायर डी है, ठीक है, यही होगा वॉल्यूम,
क्लियर है। तो देखो हमने जो वर्क किया था, ठीक है, वर्क का फॉर्मूला देखो क्या है, सिग्मा स्क्वायर टू एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। तो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर की जगह क्या आ जाएगा, डी वी। क्या आ जाएगा बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर की जगह क्या आ जाएगा, डी वी आ जाएगा। दिख रहा ना, इस पूरे की जगह, इस पूरे की जगह हम क्या लिखेंगे, दिख रहा है यहाँ, डी वी। क्लियर है। तो इस पूरे की जगह मैंने यहाँ क्या लिख दिया है, डी वी। ठीक है, बात समझ में आ रही है ये। अब देखो एनर्जी एसोसिएटेड विथ एंटायर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसे इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन करोगे तो हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, सिग्मा की वैल्यू फिर वही पुट कर देना। तो क्या आ गई, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डी वी। क्लियर है ना, डी वी आ गया, इन सबको बाहर ले जाओ, डी वी का इंटीग्रेशन वी हो गया। ये एनर्जी है, वर्क डन एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गया, एनर्जी डेंसिटी। क्या हो गया बेटा, ये एनर्जी डेंसिटी। क्लियर है ना। और यहाँ हमने जो वैल्यू पुट किया है ये याद रख लेना, वैसे मैंने वहाँ लिख दिया है सिग्मा इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ई, ये पुट किया है हमने यहाँ, सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर हो जाएगा, एक एप्सिलॉन नॉट ऊपर नीचे कैंसिल। तो ये आपका एक्सप्रेशन हो गया, एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो ये दोनों एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है जो आज हमने डिस्कस किया है। आप है ना इसे प्रैक्टिस करो।